जलपरियों के बारे में ये अनोखी बातें जानकर आप रह जाएंगे दंग। दोस्तों, दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में अधिकतर जानकारियाँ किस्से कहानियों द्वारा ही प्रचलित हैं। इन चीजों में भूत, प्रेत, एलियंस और जलपरियां भी शामिल हैं। आज के वीडियो में हम आपको जलपरियों से जुड़ी कुछ अनोखी बातें बताने वाले हैं, जिनको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें हमारे साथ। लेकिन अभी तक यदि आपने हमारे चैनल द इलॉजिकल लैंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल बनी बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जलपरी, यह शब्द ही अपने आप में बहुत ही रोमांच और रहस्य का अनुभव कराने वाला है। जलपरी की कल्पना करते ही मन कहानियों और उपन्यासों की दुनिया में पहुंच जाता है, जिन्हें हमने अपने बचपन में सुना और पढ़ा है। लेकिन मन में यह सवाल तब भी उठता था और आज भी उठता है कि क्या वाकई में जलपरी होती हैं या पहले कभी हुई हैं? क्या वाकई में उनका कोई अस्तित्व कभी था या है? हालांकि अभी तक जलपरी के मिलने की आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पौराणिक कथाओं में जलपरी से जुड़ी घटनाएं इस बात का संकेत देती हैं कि शायद जलपरी कभी इस धरती का हिस्सा थीं। आइए जानते हैं जलपरी के अस्तित्व से जुड़ी कुछ रोचक बातें। रावण की बेटी स्वर्णमचा। दोस्तों, रामायण काल में भी जलपरी का जिक्र किया गया है। रावण की एक बेटी थी जिसका नाम स्वर्णमचा था। स्वर्णमचा का आधा शरीर कन्या का और आधा शरीर मछली जैसा था। कथा यह है कि जब हनुमान जी लंका के लिए सेतु का निर्माण कर रहे थे, तब स्वर्णमचा चुपके से कतार में रखे पत्थरों को बिगाड़ देती थी, जिनसे सेतु का निर्माण किया जा रहा था। इसके साथ ही स्वर्णमचा वानर सेना को भी काफी परेशान करती थी। यही नहीं, महाभारत में अर्जुन की पत्नी उलूपी का उल्लेख भी जलपरी के रूप में किया गया है। ग्रीक सभ्यता से जुड़ी जलपरी की कहानी। दोस्तों, ग्रीक सभ्यता में बताया गया है कि देवी अटारगेटिस थीं, जो असायरियन और रानी सेमिरमिस की मां थीं। देवी अटारगेटिस एक चरवाहे से बहुत प्यार करती थीं, पर ना चाहते हुए भी देवी अटारगेटिस को उस चरवाहे को मारना पड़ा। इस बात से अत्यधिक शर्मिंदा होकर देवी अटारगेटिस ने तालाब में छलांग लगा दिया और एक मछली का रूप ले लिया। लेकिन पानी भी उसकी सुंदरता को छिपा न सका, जिसके कारण देवी अटारगेटिस ने एक जलपरी का रूप ले लिया। ग्रीक कहानियों में देवी अटारगेटिस को डेरकेटो माना जाता है। इन देशों की लोक कथाओं में भी शामिल हैं जलपरियां। दोस्तों, हमारा भारत ही नहीं बल्कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कुछ देशों की कहानियां, किस्सों में भी जलपरी जैसे कई पात्र मिलते हैं। जलपरी का जिक्र कहानियों में अधिकतर नायिका के रूप में होता है। ये कहानियां अक्सर प्रेम, परोपकार और मनुष्य को वरदान देने से जुड़ी होती हैं। हालांकि जलपरी का रहस्य आज भी पूर्ण रूप से खुल नहीं पाया है, लेकिन इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता है कि जलपरी कभी धरती पर हुआ करती थी। सिकंदर की बहन जलपरी। मान्यता है कि यूनान के महान योद्धा सिकंदर की बहन ने भी मृत्यु के बाद जलपरी का रूप धारण कर लिया था और वह नाविकों से आते जाते अपने भाई के बारे में पूछा करती थी कि क्या उसका भाई जिंदा है या नहीं। लोगों का कहना है कि नाविक यदि यह जवाब देते थे कि हाँ, वो जिंदा है और दुनिया पर राज कर रहा है, तो वह पानी के वेग को शांत करके उसे जाने देती थी, और यदि कोई दूसरा जवाब देता तो वह समुद्र में तूफान लाकर जहाज को डुबा देती थी, जिससे उस व्यक्ति की मौत हो जाती थी। जलपरी का विज्ञान से नाता। विज्ञान भी जलपरी के अस्तित्व को नहीं झुठलाता है। कई वैज्ञानिकों का यह मानना है कि विकास के क्रम में संभावना है कि मनुष्य ने पानी में रहने के लिए भी अपने अंगों को विकसित कर लिया हो और यही रूप जलपरी के रूप में सामने आया हो। हालांकि वर्तमान समय में जलपरी का पृथ्वी पर कोई अस्तित्व नहीं है। महाभारत की कहानी में जलपरी। महाभारत में मत्स्यगंधा का जिक्र आपने सुना होगा। उनका विवाह शांतनु से हुआ था। महर्षि वेदव्यास इन्हीं के पुत्र थे। इनके जन्म के विषय में भी कथा सुनने को मिलती है कि इनका जन्म एक मत्स्य कन्या से हुआ था, जो एक अप्सरा थी, लेकिन श्राप के कारण मछली बन गई थी। तो दोस्तों, ये थे जलपरियों से जुड़े कुछ रहस्यमयी बातें। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही अनोखी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।